Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss logarithmic differentiation. अब ये logarithmic differentiation है क्या? इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा ट्रेंड समझते हैं. ओके, देखिए आपको अगर सिंपल फंक्शन दिया रहा f of x करके, मैंने कहा एक सिंपल फंक्शन है आपके पास. जब आपको इसे डिफरेंशिएट करना रहता है तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है. लेकिन क्या हुआ अगर आपको सपोज इस तरीके से फंक्शन मिलता है, फंक्शन है, उस फंक्शन के मल्टीपल में एक फंक्शन है, या फिर उस फंक्शन के और एक मल्टीपल में एक और फंक्शन है. इस तरीके से ट्रेंड बोले, जिसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन. ओके, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. सपोज इस तरीके से फंक्शन मिला तो क्या हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे क्या? हाँ, हम कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस लेंदी नहीं हो जाएगी. सोच के देखिए आप खुद ही, काफी लेंदी हो जाएगी. या फिर आपको ऐसे और फंक्शन मिले जो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो, फंक्शन है, उसके डिवाइड में फंक्शन है, शायद उस फंक्शन के डिवाइड में और एक फंक्शन हो, इस तरीके से फंक्शन मिले. मतलब आप बोल सकते हो कोशेंट ऑफ फंक्शन. ठीक है, कोशेंट ऑफ फंक्शंस. सपोज इस तरीके से आपको फंक्शन मिल जाए तो क्या आप इस फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे? हाँ, कर सकते हैं, बट वो भी प्रोसेस काफी लेंदी हो सकती है. या फिर आपको इस तरीके से फंक्शन मिल जाए कि फंक्शन है, उसके पावर में फंक्शन है, उसके मल्टीपल में फंक्शन है, इस तरीके से उसके डिवाइड में फंक्शन है, इस तरीके से आपको फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं. तो फिर क्या आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना बेहतर समझोगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको इसे सॉल्व करने. तो फिर क्या इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड है क्या? हाँ है, और उस मेथड को हम कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है. अब लॉग की प्रॉपर्टी, जब लॉगरिथमिक आ रहा है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके जब आपको इस तरीके से कोई मिक्सचर ऑफ फंक्शन मिल जाता है तो आप उसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उस एग्जांपल के ऊपर जाने से पहले हम वो प्रॉपर्टीज क्या है लॉग की उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ओके, तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की. फंक्शन आपको समझना चाहिए कि इस तरीके से फंक्शन मिलने वाले और इस फंक्शन को हमारे को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग. ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें रिमेंबर रखनी है जब हम ये मेथड यूज करेंगे इन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज है लॉग ए इंटू बी, या फिर ए इंटू बी इंटू सी भी हो सकता है. ओके, तो इसे ओपन किया जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी से, लॉग ए अपॉन बी. ठीक है, तो इसे ओपन किया जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी से. अगर आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है लॉग ए टू द पावर बी, तो इसे लिखा जाता है बी लॉग ए. सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो कि ये जो पावर वाला बी है ना, वो लॉग के सामने आ जाएगा. दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. या फिर अगर आपको कोई ऐसा टर्म मिल जाए लॉग ई, तो लॉग ई को कहा जाता है 1. वही लॉग 1 अगर कभी मिलता है तो उसे कहा जाता है डायरेक्टली 0. ये चीज एक्स्ट्रा है, रिमेंबर रखिएगा. ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हो सकती है लॉग ई टू दी पावर. सपोज आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो इसका आंसर जो पावर में रहता है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो. या फिर इसी टर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ई टू दी पावर लॉग एफ ऑफ एक्स, तो इसे भी क्या लिख सकते हैं आप? डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम. तो चलिए अब आपको एग्जाम्पल कैसे है और कैसे एग्जाम्पल में आपको लॉग यूज करना है ये देखते हैं. ठीक है, जैसे आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है. सपोज आपको एक फंक्शन मिला है, आपको बोला गया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा रहेगा. ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया, जैसे बोला गया है एक्स टू द पावर एक्स. एक सिंपल सा फंक्शन मैंने लिया, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स. अब आप इस फंक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करिए. एक्स एक मेरा फंक्शन है, ओके, उसके पावर में एक फंक्शन है. मैं इसे साधारण तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं. तो फिर इसे कैसे हम सिंप्लीफाई करें? तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? लॉग. तो हम क्या यूज करने वाले हैं? लॉग. तो टेकिंग जो प्रोसेस है, जो सबसे पहली प्रोसेस है, वो क्या यूज करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ओके, लॉग यूज कर देंगे हम दोनों तरफ. तो y कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग y में, और ये कैसा हो जाएगा? लॉग x टू द पावर x. अब जैसे आप इस टर्म को ऑब्जर्व करते हो लॉग x टू द पावर x, तो देखिए आपको प्रॉपर्टी मिलती है लॉग ए टू दी पावर बी की सिंप्लीफाई करने के लिए. तो ये जो पावर वाला फंक्शन है ना, वो कहाँ गया?
नीचे, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, x log x। तो ये हो गया आपका log y। अब देखिए आपको जो पहले फंक्शन दिया गया था और उस फंक्शन के रिप्रेजेंट में जो फंक्शन सिंप्लीफाई करके मिला है, ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है हमें डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब हम इसे ना करते हुए डिफरेंशिएट किसे करने वाले, इस टर्म को डिफरेंशिएट करने वाले। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x log x। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने log लगाया ना, y डेरिवेटिव किससे कर रहे हो आप, x से, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये y तो y है, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x से, तो ये तो जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट। लेकिन यही सबसे पहली गलती होती है, इसे आप ध्यान में रखो। ये जो log y है ना, ये जीरो नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पहले फंक्शन दिया था y इन टर्म्स ऑफ x है। तो जब y इन टर्म्स ऑफ x है, इसी से हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, dy बाई dx। तो यही तो निकालना रहता है हमारे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला है। तो फिर log y का डेरिवेटिव कैसे होगा, सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। ये तो सबको क्लियर है। तो उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ log y, ऐसा समझिए कि कंपोजिट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ log y क्या हो जाएगा, 1/y, और बचा कौन है, y, तो ये आ जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू। अब आप यहां पर ऑब्जर्व करिए, डेरिवेटिव ऑफ x log x है, तो x की और log x के बीच में मल्टीपल का साइन है, तो यहां पर कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसा होता है डेरिवेटिव में, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसे फर्स्ट समझिए, इसे सेकंड समझिए, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहां पर मैं एक बार वापस से लिख देता हूं, अगर आपको कभी प्रोडक्ट रूल मिलता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, ये होता है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो चलिए यहां पर यूज कर सकते हैं, फर्स्ट को ना x, डेरिवेटिव किसका निकालोगे, log x का, प्लस log x, डेरिवेटिव किसका लिख लेगा, x का। अब ये फॉर टाइमिंग के लिए 1/y हम यहीं पर एज इट इज रखते हैं, dy बाई dx। अब देखिए इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, क्लियर, log का डेरिवेटिव 1/, प्लस log x और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। अब ध्यान दीजिए, हमें तो dy बाई dx निकालना है ना, तो फिर ये y का क्या काम करेंगे, y को हम इक्वल की तरफ शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर y है तो वो इक्वल की तरफ चले जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y, ये x गेट कैंसिल आउट, 1 प्लस log x। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस y की जगह जो रियल में पुट था उसे भी सब्सटीट्यूट कर दें, क्योंकि y कितना गिवन है, हमें x टू द पावर x, और हमें जब dy बाई dx मिलता है तो वो पूरा इन टर्म्स ऑफ क्या मिलता है, x। तो आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर क्या रहा, x टू दी पावर x 1 प्लस log x। क्लियर। तो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के पावर में फंक्शन मिलता है या फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन मिलता है, डिवाइड में फंक्शन मिलता है, इस तरीके से कभी फ्रेम में फंक्शन मिला है, तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से उसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे, प्रोसेस हमेशा क्लियर रखिएगा। फंक्शन के पावर में फंक्शन बोला तो आप लोग इसे सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप लॉग यूज करोगे ना, तो यहां पर जितनी प्रॉपर्टी गिवन है लॉग की, उस कंडीशन के हिसाब से कौन कौन सी चीजों में लॉग की प्रॉपर्टी वो यूज हो रही है वो अप्लाई करना है और उसे सिंप्लीफाई करना है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरी तरीके से लॉग के बेसिस पे, तब जाके आपको उसे क्या करना है, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने से आपको उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर मिल जाएगा। क्लियर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So here is our another example. Differentiate the following with respect to x. y is equal to sin x to the power log x upon 1 plus x square. अब आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करिए, ठीक है, क्लियरली ऑब्जर्व करिए। sin x एक फंक्शन है, इस फंक्शन के पावर में log x बोला है, इट इज ऑल्सो फंक्शन। कोई कांस्टेंट टर्म बोला है क्या, नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म होता तो इतना इशू नहीं रहता, लेकिन log x बोला है, दैट इज अ फंक्शन, और उस पूरे फंक्शन को डिवाइड करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोला है, और एक फंक्शन है, मिक्सचर ऑफ फंक्शन। जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई फंक्शन रिप्रेजेंट होना, तब आप लॉगरिथम यूज करो। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग यूज करना है और प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करके उसे सिंप्लीफाई करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। चलो देखो इसे सॉल्व कैसे कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन यही टर्म पे हम कर देते हैं, टेकिंग क्या यूज करोगे, लॉग ऑन बोथ साइड, ये एग्जांपल है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, यही चीज पहले लिखा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लगा दीजिए बोथ साइड, लॉग y
इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां पर समझिए, सबसे पहले क्या समझना है कि फंक्शन किस बेस पे सबसे पहले है, साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कोशंट सबसे पहले पावर नहीं है, सबसे पहले कौन आ रहा है, कोशंट, क्योंकि डिवाइड है ना सबसे पहले। ये पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को डिवाइड किया इस फंक्शन ने, तो फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन है। तो इसमें अगर हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहे तो कैसे यूज कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को फॉर टाइमिंग के लिए ए समझिए, तो प्रॉपर्टी बना रहे हैं हम लॉग, इस पूरे टर्म को हमने क्या समझा ऊपर वाले को ए, डिनोमिनेटर वाले को बी समझा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ओपन कैसी होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी, सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो चलिए ओपन कर देते, सिंप्लीफाई कर देते इसे, लॉग साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर लॉग वाई। क्लियर। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो सिंप्लीफाई तो होगी ना पूरी तरीके से, बट अभी कंप्लीट हुई क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन एक्स के पावर में लॉग एक्स बोला है और यहां पर लॉग है। तो फॉर टाइमिंग साइन एक्स को समझिए ए और पावर वाले को समझिए बी। तो एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है इसी में, लॉग ए टू द पावर बी क्या होती है, बी सामने आ जाता है लॉग के, तो बी लॉग ए, दिस इज अ प्रॉपर्टी, यूज कर सकते हैं हम यहां पर। तो यूज करते हैं लॉग एक्स इनटू, डॉट का सिंबल दिया मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का सिंबल है, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया आपका लॉग वाई। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये फंक्शन को ऑब्जर्व करिए और अब इस फंक्शन को ऑब्जर्व करिए, काफी डिफरेंस दिखाई देगा आपको। इसे अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाते तो पहले क्वोशिएंट रूल यूज करते, फिर उसे और सॉल्व करें, लेंदी हो जाता ना। लेकिन जैसे आपने देखा, ऑब्जर्व किया, फंक्शन का मिक्सचर दिख रहा है, तो आपने सीधा क्या अप्लाई कर दिया, लॉग। ठीक है, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन। लॉग यूज करने से आपने लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया और इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। अब लॉग अप्लाई करने का जैसे सिंप्लीफाई हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट किससे डिफरेंशिएट करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो सीधा डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्लियर पता है कि दो फंक्शन है और दो फंक्शन माइनस से सेपरेटेड है, तो डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट होने वाला है। ओके, तो डेरिवेटिव किसके साथ, इस टर्म के साथ भी सेपरेट होगा, इस टर्म के साथ भी सेपरेट। अब सेपरेट तो आपने अपने माइंड में कर दिया। यहां पर देखिए दो फंक्शन उनके मल्टीपल में है और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो रूल अभी जस्ट के पहले भी एक प्रॉब्लम किया था, उसमें रूल लगाए थे अपन ने, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। इसे ओपन कैसे किया जाता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये रूल यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यूज कर लेते हैं हम, लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस, यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो मैं फॉर टाइमिंग के लिए यहां पर इस तरीके से डेरिवेटिव लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अभी सॉल्व करते हैं सारी चीजों को। ओके, इसे रफ कर देता हूं, लिख लीजिएगा आपने, सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई। डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 अपॉन वाई और डी वाई बाय डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए लॉग एक्स, ये जो टर्म है ये तो एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। तो पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, लॉग पे, फिर किस पे अप्लाई होगा, साइन पे। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। कंपोजिट फंक्शन है डेरिवेटिव का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिंट बता देता हूं, डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है, पहले फंक्शन है लॉग, तो लॉग पे लगेगा, फिर लॉग पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाने का साइन पे लगेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग कितना हो गया, 1 अपॉन साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस log x as it is, log sin x as it is into डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1 अपॉन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला y ये तो चाहिए नहीं इधर, तो इसको इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट log x अपॉन साइन x
इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है आपको क्लियर पता होना चाहिए, दैट इज कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको क्लियर पता है यहां पर डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर नीचे आता है, पावर में आप एक सब्ट्रैक्ट करते हो, यही चीज करते हो, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब y की जगह, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, y की जगह वापस से जो वैल्यू बोली गई थी वो रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y की जगह क्या आ जाएगा sin x टू द पावर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट log x। अब आप देखिए cos x अपॉन sin x बोला है तो डॉट cot x इस तरीके से लिख दीजिए, प्लस log sin x अपॉन x माइनस यहां पर देखिए 0 प्लस 2x इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर है। तो यहां पर सिंपल सी चीज समझ के रखिए कि अगर आपको कभी भी इस तरीके से कोई फंक्शन मिले, तो अभी एग्जांपल सिंपल थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कभी इस तरीके से कोई फंक्शन मिल जाए, रिप्रेजेंट आ जाए, तो माइंड में क्लियर पिक्चर डाल दीजिएगा कि आपको लॉगरिथम यूज करना। जैसे आपने माइंड में क्लियर आ गया लॉगरिथम, तो बाकी सारी चीजें इजी है। इसमें कुछ 5 या 6 प्रॉपर्टी है, वो रिमेंबर रख के उस बेस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है ये हमें देखना है। जैसे लॉग, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई a अपॉन बी, फिर a टू द पावर b। जब वो पूरी तरीके से लॉग अप्लाई करने का सिंप्लीफाई हो जाए तो उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन का हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जो कंपोजिट फंक्शन देखा है या फिर इनवर्स देखा है, वो सारी चीजें अप्लाई होगी और वो डेरिवेटिव सॉल्व होके आपको फाइनली मिल जाएगा आपका dy/dx। इस वे से आपको सॉल्व करना है। ओके, so we will see more example on this topic in next video lecture. If you like our video, please share with everyone and subscribe our channel so that we make a free education in mathematics for all students. Thank you very much.